सुबह की 100 खबरें देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। इसे लेकर साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया है। कार्डियोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जवाहर सर्किल तक मैराथन का आयोजन किया गया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा समापन समारोह में शामिल हुए हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर वर्ल्ड हार्ट डे पर समारोह का आयोजन किया गया। समापन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया, जिसके बाद लोगों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर गौतम सेक्रेटरी साहब, प्लीज मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें और आपके नेतृत्व में डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपका हार्ट, आपका हृदय वो स्वस्थ रहना चाहिए। और जो आंकड़े हैं हमारे पास, करीब 17.9 मिलियन लोगों की मृत्यु कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से पूरी दुनिया में होती है। ये एक खतरनाक साइन है और इसका रीजन भी यही है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं, साइकिलिंग नहीं करते हैं, खान पान आपका ठीक नहीं है, आप शराब का सेवन करते हैं, तंबाकू गुटखा खाते हैं, अनियमित दिनचर्या है, तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको स्ट्रोक आ सकता है। आज जो अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे राजस्थान में कार्डियोलॉजी सोसाइटी की इंडिया की ब्रांच राजस्थान की ने जो प्रोग्राम किया, सारी जगह साइकिलिंग के माध्यम से अवेयरनेस का प्रोग्राम। आज समय की आवश्यकता यही है, आम आदमी अगर उसके अंदर अवेयरनेस पैदा होगी तो वो अपने आप को फिट रखने की कोशिश करेगा। कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया की ब्रांच राजस्थान की ने, वैसे तो ये रूटीन में करते हैं हर साल, अवेयरनेस के माध्यम से कैसे साइकिलिंग के माध्यम से आम आदमी स्वस्थ रह सकता है, स्विमिंग के माध्यम से कैसे आदमी स्वस्थ रह सकता है। क्योंकि जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, उन्हीं की वजह से हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में सर्वाधिक मौतें होती है। और 70 साल से कम उम्र के लोग, अधिकांश इस हृदय रोग की वजह से ही उनका निधन होता है। तो आज अवेयरनेस के माध्यम से अगर आम आदमी में ये जागृति पैदा होती है कि वो अपना खान पान, जीवन शैली, शारीरिक जो श्रम है, उसके अपने सारी चीजों को जीवन का अपना अंग बनाए, तो मैं समझता हूं वो स्वस्थ रह सकता है और ये हार्ट की डिजीज से बच सकता है। डॉक्टर्स ये अवेयरनेस कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी संतोष की बात है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का राजसमंद से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मासूम के गुनाहगार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी को कब्जे में ले लिया है। डबोक से आरोपी को पकड़ा गया है। मासूम से बलात्कार करने के इस पे आरोप लगे हुए हैं। तो पुलिस आज पूरे मामले का खुलासा भी करेगी। राजसमंद से ये बड़ी खबर, रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि मासूम के साथ बलात्कार की गई थी, जिसके बाद आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आज पूरे मामले पर खुलासा करने वाली है। कहां से पकड़ा गया, किस तरीके से पुलिस ने पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया, इस पूरी बात को लेकर पुलिस आज मामले पर खुलासा करेगी। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 12 से बड़ी खबर है, जहां पर पिता ने ही अपनी मासूम बेटी की जान ले ली। 6 महीने की बेटी की हत्या कर दी गई। सड़क पर पटक पटक कर बेटी की पिता ने हत्या कर दी। मां की गोद से छीनकर बेटी की हत्या की गई है और हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है।
6 माह की बच्ची आरुषि, जिसकी मृत्यु हो गई। उसकी मां ने बताया कि उसके आरुषि के पिता ने आपस में झगड़े में उसको ज़मीन पे पटक के मार दिया, जिससे अंदरूनी चोट आने से बच्ची डेड हो गई। तो आरोपी को डिटेन कर दिया और अग्रिम कार्रवाई अनुसंधान जारी हो 302 मुकदमा दर्ज कर लिया। और 12 से एक और बड़ी खबर आ रही है। जिला अस्पताल में भर्ती महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। वार्ड बॉय ने देर रात महिला से छेड़छाड़ की है। वार्ड बॉय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीएसपी राकेश शर्मा मामले की जांच कर रहे हैं। 12 से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला अस्पताल में भर्ती महिला से छेड़छाड़ की गई है। वार्ड बॉय ने वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद वार्ड बॉय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। बेंगलुरु के श्री चैतन्य बोर्डिंग स्कूल में 60 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले 480 छात्रों का सैंपल टेस्ट के लिए लिया गया था। हालांकि 60 कोरोना पॉजिटिव छात्रों में सिर्फ 2 छात्रों में कोरोना के लक्षण पाए गए। भगत सिंह की जयंती के मौके पर सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस में शामिल हो गए। राहुल गांधी की मौजूदगी में कन्हैया और जिग्नेश ने कांग्रेस की सदस्यता ली, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया ने कहा कि लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं क्योंकि अब लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। वहीं जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि कुछ भी करके इस मुल्क के संविधान, लोकतंत्र और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है। इससे पहले राहुल गांधी के साथ दोनों नेता दिल्ली और आईटीओ स्थित शहीद पार्क पहुंचे, जहां राहुल गांधी, जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया कुमार ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कन्हैया कुमार ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिस पर सीएम ने ट्वीट किया, लिखा कि कन्हैया कुमार का कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर घमासान छिड़ा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर हर किसी को चौंका दिया है। सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि वो एक स्थिर आदमी नहीं है, बॉर्डर से जुड़े पंजाब जैसे राज्य के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि अगर सिद्धू नाराज हैं तो उनसे मिलकर बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, मुझे सिद्धू पर पूरा भरोसा है। पंजाब की कैबिनेट मंत्री राजिया सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि सबको कुछ पता था कि गड़बड़ होने वाला है। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू वसूलों के आदमी हैं। सिद्धू के समर्थन में हो रहे इस्तीफे को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ड्रामा करार दिया है। सिद्धू किसी दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि पंजाब के हालात पर पूरी नजर है। चुनाव आयोग ने राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों सहित देश की 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही 3 लोकसभा सीटों के उपचुनाव की तारीखों की भी घोषणा की गई। धरियावद विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की जा चुकी है। इस सीट पर कांग्रेस की ओर से 7 और भाजपा से 4 दावेदार दिख रहे हैं। बूंदी में पंचायत राज संस्थाओं के रिक्त पदों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया। 6 वार्डों में उपचुनाव हुआ। लसेड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच पद के उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल परिसर में बने 4 बूथों पर मतदाताओं ने वोट डाले। पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव में सीकर में कई जगह मतदान चल रहा है। सीकर जिले की एक ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए मतदान हुआ। रीट एग्जाम के लापरवाहों पर गाज गिरी है। 15 कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध होने पर सस्पेंड किया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये कर्मचारी दोष सिद्ध होने पर बर्खास्त होंगे। राजसमंद दौरे के दौरान विधानसभा स्पीकर डॉक्टर जोशी ने नाथद्वारा के निजी होटल में आमजन से मुलाकात की और अधिकारियों को उनकी समस्या के समाधान के निर्देश दिए। अलवर में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा ने शिकायत की है।
छत्तीसगढ़ किसान महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे राकेश टिकैत ने मीडिया हाउस को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि बचना है तो हमारा साथ दे दो, वरना अगला टारगेट मीडिया हाउस होगा। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को नई सौगात दी। पीएम मोदी ने 35 नई फसलों की किस्म देश को समर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखकर फसल तैयार की गई है। प्रधानमंत्री मोदी 30 सितंबर को दौसा के मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में अब सेकेंडों में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के 17वें स्थापना दिवस पर आपदा मित्र योजना की शुरुआत की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट से जुड़े मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इस तरह के मामलों को मीडिया रिपोर्टिंग के दौरान संस्थान का नाम प्रकाशित करने और प्रसारित नहीं करने के निर्देश दिए। उत्तरी कश्मीर में एलओसी के पास उरी सेक्टर में सेना ने एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसके साथ ही एक आतंकी को मार गिराया गया। जयपुर में 1 राज गर्ल बटालियन और चूरू में 2 राज गर्ल बटालियन के कैडेट सेना के अफसरों की देखरेख में हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वहीं इसके साथ ही तेज चाल और मार्च पास्ट का कठिन अभ्यास किया जा रहा है। फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल ने कोटा में आयोजित एक ब्यूटी कंपटीशन में शिरकत की। अपनी पसंदीदा अभिनेत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बॉलीवुड के खूबसूरत जोड़ी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इन दिनों जोधपुर दौरे पर हैं। इसी दौरान रणबीर के जन्मदिन का जश्न सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बाड़मेर के बांडापुरा गांव में 2 कलयुगू बेटे ने अपने ही पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या की वजह आपसी घरेलू कलह बताई जा रही है। बीकानेर में एक व्यक्ति ने ओवरब्रिज से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। रीट परीक्षा से पहले कांस्टेबल को नकल के मामले में हिरासत में लिया गया। कांस्टेबल पर रिश्तेदार सहित 20 अभ्यर्थियों के लिए नकल करवाने के लिए तैयारी बताई गई। कोटा में दबंगों द्वारा घर में घुसकर महिला की पीट पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दौसा में 2.5 साल की मासूम से रेप के दोषी को 10 दिन के अंदर पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई। पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। चित्तौड़गढ़ में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। इलाज में देरी होने के कारण उसकी जान गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। अलवर में खाली प्लॉट में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। डूंगरपुर की पुलिस की स्पेशल टीम ने ऑनलाइन सट्टा लगाते एक सटोरियों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी से 2 मोबाइल जब्त किए, जिसमें 2,14,000 लेन देन का हिसाब किताब मिला। चौमू थाना पुलिस और सीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए रिको एरिया में चल रहे नकली पानी मसाले बनाने की फैक्ट्री का छापामारी की। टीम ने मौके से भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी के रैपर, सुपारी और पान मसाला बरामद किया। करौली के कुड़गांव थाना क्षेत्र में घर पर बैठे हिस्ट्री शीटर पर जीप में सवार होकर आए 8 से 10 लोगों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बीकानेर में होटल पर खाना खाने गए एक कांस्टेबल और उसके दोस्त के कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑटो चालकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दंतौर थाना क्षेत्र में खेत में कुल्हाड़ी से हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बारा में पिता ने ही सड़क पर पटककर अपनी 6 महीने की मासूम बेटी की जान ले ली। अटरू थाना पुलिस ने पिता को हिरासत में लिया है। राजसमंद में मासूम से बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार किया गया। मामले में आज पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी। पाली में आपसी कहासुनी को लेकर एक युवक ने 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में 2 युवक घायल हुए। घायलों को सोजत राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। टोंक के निवाई में फिर सड़क हादसा हुआ। बाइक के सामने अचानक गाय आने से बाइक सवार भाई और बहन 2 बच्चे घायल हो गए। हादसे में घायल भाई कालू को गंभीर हालत में टोंक रेफर किया गया। जैसलमेर के ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर ओवरब्रिज के फाउंडेशन में बने गड्ढे के पानी में गिरकर एक युवक की मौत हो गई। प्रशासन ने वहां बने गड्ढे के पानी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और शव बाहर निकाला।
करौली के टोडा भीम थाना इलाके में खेत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने गला रेतकर युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताई। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे में पुरानी दुकान में मकान भरभरा कर गिर गया। कस्बे के वार्ड 17 में स्थित सीकर बाजार में यह हादसा हुआ। कोटा के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में महात्मा गांधी पार्क के पास चोरों ने एक सूने मकान में सेंध लगाई और नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। राजसमंद की आमेर थाना पुलिस ने बिजली ट्रांसफार्मर से तेल चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ के दलोट कस्बे में सोमवार रात एक चोर एटीएम से 4,13,000 रुपए चुरा ले गए। चोर अपने साथ गैस कटर और सिलेंडर लेकर आए थे। झुंझुनू में बदमाशों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। बदमाशों ने बीती रात सूरजगढ़ कस्बे में मंडी रोड पर लगे एक एटीएम को उखाड़ लिया। इत्तला पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। शराब ठेकों में गारंटी की बाध्यता और कंपोजिट फीस खत्म करने की मांग को लेकर टोंक में शराब कारोबारियों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। डूंगरपुर में घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जाति परिषद ने घुमंतु बागरिया जाति की विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चूरू के भानीपुरा थाना इलाके में युवक की हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण और परिजन मृतक के भाई को जंजीरों में जकड़कर एसपी दफ्तर पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। चूरू में अतिवृष्टि से खराब हुई मूंग, मोठ, बाजरा और ग्वार की फसल को साथ लेकर किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर की भगवंत यूनिवर्सिटी से कृषि संकाय में बीएससी करने वाले सैकड़ों पूर्व छात्रों ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर अपना आक्रोश जाहिर किया। बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ कोर्ट गेट पर प्रदर्शन किया और डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम कम करने की मांग की। डूंगरपुर के चिखली ब्लॉक में हाल ही में किए गए एएनएम नर्स और मेल नर्स के तबादलों का स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया। मंडोर पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित करीब 150 गांव में लगातार पानी की समस्या बनी हुई है। स्थानीय नेता राजेंद्र छबरवाल की अगुवाई में युवाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ की धरियावद विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को मतगणना होगी। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चलाए गए डोर टू डोर सर्वे अभियान के तहत 764 टीमों ने 16,949 घरों का सर्वे किया। श्रीगंगानगर सीजेएम कोर्ट ने शिव चौक स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगला को कुर्क कर लिया। श्रीगंगानगर के नाजिर अनिल गोदारा की उपस्थिति में कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बूंदी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाजड़ में पोषाहार लेने गए एक बच्चे के पोषाहार में 2 मरे हुए सांप निकलने का मामला सामने आया। विद्यालय प्रशासन द्वारा कट्टे में भरे चावल निकाल कर दिए गए, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने पोकरण विधानसभा के भारेवाल में जल जीवन मिशन योजना का शिलान्यास किया। प्रतापगढ़ कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने विभिन्न क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर फसल खराबे और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन गांव के संग अभियान की तैयारियों को लेकर उपखंड कार्यालय सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। झुंझुनू में खेतड़ी पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान मनीषा गुर्जर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को लेकर चर्चा की गई। राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर पर बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए दोनों राज्यों की पुलिस की क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा में मौसमी बीमारी का कहर देखने को मिल रहा है। महात्मा गांधी अस्पताल में बाहर तक मरीजों की कतार देखने को मिली। झालावाड़ में डेंगू के डंक का कहर जारी है। जिले के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में डेंगू के मरीजों से वार्ड भर चुका है। धौलपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों में कुछ अवैध वेंडर यात्रियों से खाने का ऑर्डर लेकर उन्हें सस्ते दामों में उपलब्ध करा रहे थे, जिस कारण ट्रेन में अधिकृत वेंडरों की खाने की बुकिंग नहीं हो पा रही थी। बीकानेर में शाम को आसमान से काली घटाएं छाया गई और कुछ ही देर बाद बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया।
अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीम ने अजमेर की सांसी बस्ती और कंजर बस्ती में दबिश देकर कई लीटर वॉश नष्ट की। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में 5 मोरों की करंट लगने से मौत हो गई। सुबह जब ग्रामीणों को इसका पता चला तो पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। एक भैंस का अनोखा करतब सोशल मीडिया पर वायरल है। ये भैंस अपने एक सींग पर रखकर टब को घुमाती दिखी। वीडियो में भैंस एक बाड़े में बैठी थी जिसके सींग पर टब फंसा दिखा, जिसे वो गोल गोल घुमाने लगी। उसे देख ऐसा लगा जैसे सर्कस में कोई कलाकार सिर पर बॉल घुमा रहा हो। सोशल मीडिया पर इन दिनों प्यास से बेहाल एक कुत्ते का वीडियो तेजी से फैल रहा है। प्यास से परेशान ये कुत्ता नल के पास एक शख्स से पानी मांगता दिखा। नल के पास उसे देख वो अपने पैर से पानी मांगने का इशारा करने लगा, जिसके बाद उस शख्स ने हाथ से उसे पानी पिलाया। फ्रांस में एक कुत्ते का पैराग्लाइडिंग करने का वीडियो धमाल मचा रहा है। वीडियो में यह कुत्ता अपने मालिक के साथ पैराग्लाइडिंग करता दिखा। हजारों फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद ये कुत्ता बिल्कुल बेखौफ नजर आया। एक वीडियो वायरल है जिसमें एक बिल्ली एक गिलहरी के पीछे पड़ गई, उसे परेशान कर रही है। बिल्ली गिलहरी को पकड़ने के लिए बार बार उसका पीछा कर रही है। ऐसे में बिल्ली से परेशान होकर गिलहरी ने अपना दिमाग लगाया और ऐसी चाल चली कि उसने बिल्ली को ही परेशान कर दिया है। वीडियो देखने में काफी मजेदार है। सोशल मीडिया पर एक तोते का मजेदार वीडियो वायरल है। तोता अपनी जीभ से वो काम कर रहा है जो बड़े से बड़े मिस्त्री भी आसानी से नहीं कर पाते। वीडियो में दिखा कि तोता अपनी जीभ से बड़ी आसानी से नट बोल्ट खोल रहा है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इस वीडियो में ये कहावत फिट बैठती है। दो कुत्ते एक दूसरे पर भौंक रहे हैं, दोनों के बीच एक लोहे का गेट है। जब गेट खुला तो दोनों नॉर्मल हो गए। जैसे ही गेट बंद हुआ दोनों का भौंकना फिर शुरू। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लता मंगेशकर ने अपना 92वां जन्मदिन मनाया। जन्मदिवस पर ख्वाजा साहब दरगाह के खादीम फरद चिश्ती ने सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर पेश की और लंबी आयु की कामना की। राजसमंद में अमृत महोत्सव के तहत फ्रीडम रन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र संगठन ने इसका आयोजन किया। सवाई माधोपुर में वीर तेजाजी हॉस्टल में भगत सिंह जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बड़े पैमाने पर आयोजित किए गए रक्तदान शिविर के दौरान 351 यूनिट रक्त जुटाया गया। अलवर में शहीद भगत सिंह का जन्मदिवस मनाया गया। भगत सिंह सर्किल पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर टोंक में राजस्थान प्राइवेट नर्सेस एसोसिएशन ने हेमू सर्किल पर भगत सिंह जयंती मनाई। भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया।
कोटा में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने 40वें मुहर्रम पर जलाशयों में ताजिए ठंडे किए। शहर में अलग अलग जलाशयों में ताजियों को ठंडा किया गया। राजसमंद जिला फिल्म कलाकार और फिल्म शूटिंग के लिए नया डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। छोटे फिल्म निर्माता राजसमंद का रुख कर रहे हैं। पोखरण में मरुगंधा परियोजना के तहत उर्मूल परिसर में लड़कियों को आत्मसुरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। आरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल ने दिलेरी दिखाते हुए एक महिला की जान बचा ली। दरअसल भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर एक महिला ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद महिला कांस्टेबल ने उसकी जान बचाई। प्रदेश में पीटीईटी के नतीजे सामने आ गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज रिजल्ट जारी किया। 8 सितंबर को यह परीक्षा हुई थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की साइकिल रैली में भाग लिया, जहां उन्होंने आमेर विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने खुद कई किलोमीटर तक साइकिल चलाई और जवानों और युवाओं का उत्साहवर्धन किया। दौसा कलेक्टर और जिला जल और स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष पीयूष समारिया ने कलेक्ट्रेट परिसर से जल चेतना रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को जागरूक करेगा। झुंझुनू के भगत सिंह पार्क में शहीद आजम भगत सिंह की 114वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान भगत सिंह की प्रतिमा को फूल और मालाओं से सजाया गया। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। युवा पीढ़ी को आजादी का महत्व बताने के लिए सीमा सुरक्षा बल की ओर से साइकिल रैली निकाली जा रही है। रानी रत्ना कुमारी फाउंडेशन की ओर से साइकिल यात्रा में शामिल सैनिकों को सम्मानित किया गया। रैली कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान बीएसएफ के अधिकारी प्रताप सिंह ने बताया कि इसका मकसद युवाओं में देशभक्ति का जज्बा पैदा करना है। ये रैली 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट जाकर संपन्न होगी। कोटा में इंडियन साइकिल 2020 की ओर से आयोजित 34 किलोमीटर की साइक्लिंग रेस का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। मुंबई इंडियंस की आईपीएल 14 के दूसरे चरण में ये पहली जीत है। इस मैच से पहले उसे यूएई लीग में 3 मुकाबलों में हार झेलना पड़ा था। चलिए अब आपको दिखाते हैं रंग रंगीलो राजस्थान की एक दिलचस्प तस्वीर, जहां गवरी कलाकारों ने मेवाड़ के पारंपरिक लोक नृत्य गवरी पर जमकर डांस किया। साथ ही कलाकारों के साथ थिरकते उदयपुर ग्रामीण के विधायक फूल सिंह मीणा भी नजर आए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे विधायक फूल सिंह मीणा जमकर गवरी डांस का लुत्फ उठा रहे हैं। बता दें कि उदयपुर के पीपलवास गांव के चौराहे पर गवरी खेली जा रही थी। इस दौरान विधायक फूल सिंह मीणा भी पहुंचे और भील कलाकारों को थाली मादल लेकर नृत्य करते देख वे भी जमकर नाचने लग गए। विधायक के नाचने का अंदाज ग्रामीण और गवरी कलाकारों को काफी पसंद आया।